लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग बोलेंगे मैं ध्यान में बैठता हूं, नींद आती है, आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आपको बैठना है, गीला टॉवेल लेकर ठंडे पानी में डुबोकर निचोड़कर बाजू में रखो, ध्यान में बैठो और नींद की जब झपकी आए ना, उठाओ, मुंह पोछो, फिर बैठो। ये अंतर मन की ट्रेनिंग है। खुजलाहट हो रही है मगर आप बोलेंगे मुझे तो बैठे रहना है, मुझे हिलना नहीं है, और अगर हिलना भी है तो कम से कम आप एक ट्रेनिंग दे रहे हो। अंतर मन बोल रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है मगर अभी ध्यान चल रहा है, बाद में खुजलाना जितना खुजलाना है तुमको, अभी ध्यान चल रहा है। थोड़ी देर भी अगर आप रोकते हो, रुकते हो, तो अंतर मन को सिग्नल क्या जाता है, ऐसे टाइम पर रुकना होता है। जल्दी चिल्लाना नहीं रहता है, शांत होना होता है। पूरा स्वभाव अंतर मन का पलटना है, बदलना है, तो आपको ध्यान में इन सब बातों से गुजरना है। ध्यान में ज्यादा विचार आएंगे तो हम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान में नींद आएगी तो हम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान में मन पसंद नहीं होगा हम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान में दर्द उठेंगे हम ध्यान नहीं करेंगे। नहीं, इन सब के बावजूद भी रोज आप बिठाने वाले हो स्वयं को, तो आप सचमुच ध्यान की वह बात सीखोगे जिसमें आपके शरीर का मोड बदल जाता है। ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, आगे चलकर आप स्वयं को शाबाशी देने वाले हो कि अच्छा हुआ ध्यान में हमने इन्वेस्टमेंट की, इसलिए हमारा बुढ़ापा भी इतना अच्छा गया, इसलिए हम हंसते हंसते दुनिया से गए, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया। क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि ध्यान क्यों करना चाहिए, उनको लगता है बिना ध्यान से भी जीवन हो जाता है, बीत जाता है। मगर ये डिसिप्लिन जो आज के युग में इतना आवश्यक हो गया, पहले भी था मगर आज इतना आवश्यक हो गया कि लोगों को कदम उठाना ही चाहिए। शरीर पर से डिसिप्लिन कम कम होते जा रहा है, बॉडी पर इमोशन आते हैं, अचानक डिप्रेशन, अचानक निराशा, अचानक एंजाइटी, अचानक घबराहट, अचानक कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और इंसान को मालूम नहीं अभी मैं करूं क्या। ध्यान करता रहा होगा ना तो वो कहेगा ठीक है, इसको भी डिसलाइक नहीं करेंगे, लाइक को लाइक नहीं करेंगे, तो फिर एक नया चक्र शुरू होगा, दुष्ट चक्र समाप्त हो जाएगा। ध्यान के पहले आप प्रेयर करते हो ना, उसका बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान के पहले प्रेयर करो कि मेरा ध्यान बढ़िया हो जाए और मुझे ब्लेसिंग्स मिले, मैं जिस मुक्ति पथ पर बढ़ रहा हूं उसमें मुझे ताकत मिले। तो सही प्रार्थना से शुरू करो, क्योंकि प्रार्थना में आप ईश्वर से बात करते हो और ध्यान में आप ईश्वर को सुनते हो, तो दोनों का रोल है। आप बात करो फिर सुनो, जो भी आजू बाजू की आवाजें है ना, ईश्वर का संगीत है, ईश्वर का संगीत बज रहा है, ईश्वर बजा रहा है। इस भाव से जब आप सुनोगे तो ये ध्यान बन जाएगा। नवरोध अवस्था में जब हम रहते तब कैसा लगता है, जब विरोध ही नहीं है किसी भी बात से, अच्छा लगता है। हाँ, तो वो अवस्था लाने से हमें कौन रोक रहा है, पता क्या चलेगा कि हमारे अंदर की क्लैरिटी उसको ला सकती है। कुछ गलत विचारों पर हमने स्टैंपिंग कर ली कि अच्छा नहीं है, ऐसा होता था, वैसा होता था तो ज्यादा अच्छा होता था, है ना। देखो एक इंसान जिसको एक आंख है और उसको विचार है कि दो आंख होनी चाहिए, तो क्या हो गया, एक आंख रहते हुए भी वो अंधा रहा। अगर उसने एक दिन ठान लिया कि किसी के लिए दो हो चार हो, मेरे लिए एक सफिशिएंट है, ये ईश्वर की इच्छा है, एक आंख से मैं वो काम करके दिखाऊं जो दो आंख वाले नहीं कर पाते, तब से उसका विरोध समाप्त होगा। विरोध समाप्त होगा तो मुक्त होगा। देखेगा लोगों को तो एक भी आंख नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो पूरे अंधे हैं, दोनों आंखें नहीं है। जैसे जैसे वो विरोध की अवस्था से निकलेगा वो देखेगा एक आंख से भी वो कैसे काम करेगा, कमाल कर पाएगा। जो भी हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, ये कम की भावना इतनी गहराई तक गई है कि हम मुक्ति नहीं होते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।